हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 28 अक्टूबर 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो दोस्तों ये रही पहली अपडेट। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 854 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं, 854 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं। 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 8 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं और 23 एक्टिव केसेस हैं अब हिमाचल में। तो पूरी आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हो। 27 और स्टेटस 5 बजे का 27 अक्टूबर का। तो अभी जो है लेटेस्ट जो है 23 यानी कि 23 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं पूरे हिमाचल में कोविड-19 के। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। वायुसेना के लिए C295 विमानों का निर्माण अब भारत में ही होगा। पीएम मोदी 30 को बड़ोदरा में रखेंगे संयंत्र की आधारशिला। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम। तो वायुसेना के लिए C295 परिवहन विमानों का निर्माण अब देश में ही होगा। गुजरात के बड़ोदरा में इन विमानों के निर्माण के लिए विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रक्षा सचिव अजय कुमार ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। कुमार ने कहा कि पहली बार C295 विमानों का निर्माण यूरोप के बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि C295 में ज़्यादा सैनिकों को ले जाने की क्षमता, यहाँ उन जगहों से भी उड़ान भर सकेगा जहाँ पर उचित रनवे नहीं है। ये विमान हमारी सीमाओं के लिए मुफीद हैं। पिछले साल सितंबर में भारत ने वायुसेना के पुराने एब्रो 748 विमानों के स्थान पर 56 C295 परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 21,000 करोड़ रुपए के इसका करार जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नए विमान की क्षमता 5 से 10 टन की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। ब्यास में युवाओं ने सीखे राफ्टिंग के गुर। तो राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान पिरडी में राफ्टिंग के गुर सीखते युवा। राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान पिरडी में मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, स्पीति सहित नेपाल, उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर के युवाओं को राफ्टिंग के गुर सिखाए गए। 40 युवकों और 10 युवतियों को 14 दिन का राफ्टिंग का बेसिक प्रशिक्षण दिया गया। वीरवार को प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिला पर्यटन अधिकारी सुनैना शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कुल्लू के पिरडी के देश का एकमात्र राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान हर साल प्रदेश समेत देश विदेश के युवा यहाँ पर जो है राफ्टिंग सीखते हैं और काफ़ी अनुकूल यहाँ पे माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एजीएम से पहले एचपीसीयू को मिल जाएगा नया अध्यक्ष। 29 को होगा अध्यक्ष और कार्यकारिणी के पदों के लिए नामांकन। 30 अक्टूबर को धर्मशाला में रखी गई है एसोसिएशन की आम सभा। तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की धर्मशाला में 30 अक्टूबर को होने वाली एजीएम सालाना आम सभा नए अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही होगी। 29 अक्टूबर को शाम तक एचपीसी के नए अध्यक्ष और कार्यकारिणी की तस्वीर साफ हो जाएगी। अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन होगा और उसी दिन नामांकन वापस लिया जाएगा। इसी दिन उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और अपेक्स काउंसिल के सदस्यों के लिए भी नामांकन होगा। 29 अक्टूबर को इस आम चुनाव में एक पद के लिए एक से अधिक नामांकन नहीं होते हैं, तो उसी दिन एचपीसी के लिए अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और एचपीसीए के वर्तमान पदाधिकारी लड़ सकते हैं चुनाव। 30 अक्टूबर को धर्मशाला में रखी गई है एसोसिएशन की आम सभा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। महंगाई की मार, टमाटर 50 और मटर 140 रुपये किलो। रसोई का बजट भी दोगुना होने से महिलाएं चिंतित। सब्जी मंडी में फलों के दाम, बंद गोभी 50 और बीन 60 रुपये किलो तक पहुंची। नेक्स्ट अपडेट ये रही। किन्नौर महोत्सव 30 से। तो किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 30 अक्टूबर से शुरू होगा। इसे देखने भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। व्यापारियों ने बोली लगाकर प्लॉट प्राप्त कर दुकानें सजाना शुरू कर दिया है। बीते 2 दिनों में बोली के माध्यम से मेला कमेटी ने 23.5 लाख की राशि जुटाई है। ये बताना आवश्यक है कि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव में 604 स्टॉल सजाए जाएंगे। मेला कमेटी ने वीरवार शाम तक 400 स्टॉलों को बोली दाताओं को दे दिया है। सबसे अधिक बोली काम पीओ मुख्य बाजार की दुकानों की रही है। इसमें सबसे अधिक 64,900 रुपये की बोली लगी है।
मेला कमेटी को 2 दिन में 400 स्टॉलों की बोली लगाने के एवज में 23.5 लाख रुपए की कमाई हुई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। गुजराती सैलानियों से गुलजार होने लगी हिल्स क्वीन शिमला। चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब से रोजाना पहुंच रहे 80 से 90 टेम्पो ट्रैवलर। बीच चुनाव से पहले शिमला में लगा गुजराती सैलानियों का तांता। 80 तक पहुंची ट्रेनों में वेटिंग। टैक्सी ऑपरेटरों के काम ने पकड़ी रफ्तार, बुकिंग बढ़ी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। निगम ने दिल्ली के लिए फिर शुरू की अतिरिक्त वोल्वो बस। कोविड काल में बंद कर दी थी यह बस सेवा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। क्लर्क भर्ती के लिए स्किल टेस्ट 1 नवंबर से। पोस्ट कोड 962 में लिपिक के पदों को भरने के लिए स्किल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सीटों का आवंटन कल। एमबीबीएस और बीडीएस की पहले राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में 27 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की ओर से कॉलेज की पसंद भेज दी गई है। इसके साथ ही अन्य सभी औपचारिकताओं को भी अटल मेडिकल विश्वविद्यालय ने पूरा कर लिया है। अब 29 अक्टूबर को पहले राउंड के लिए प्रोविजनल सीटों का आवंटन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। 46.12% रहा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम। तो एचवी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर ली गई 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षा का परिणाम वीरवार को घोषित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव ने बताया कि परीक्षा 46.12% रहा जो परीक्षा परिणाम है। 1327 परीक्षार्थियों में 612 अभ्यर्थी हुए पास। 592 को फिर कंपार्टमेंट। अगस्त में हुई परीक्षा में 1327 अभ्यर्थी क्लियर हुए और अपेयर हुए। इनमें से 2512 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जबकि 592 परीक्षार्थियों का परिणाम कंपार्टमेंट रहा। और परिणाम जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं किसी भी कार्य दिवस पर। उन्होंने बताया कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्निरीक्षण करवाने के इच्छुक परीक्षार्थी केवल ऑनलाइन संबंधित पाठशाला के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें पुनर्मूल्यांकन के लिए 500 रुपये, जबकि पुनर्निरीक्षण करवाने के लिए 400 रुपये प्रति विषय के हिसाब से शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है और आवेदन करने वाले संबंधित विषय में कम से कम 20% अंक होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एचपीयूजी की डेट शीट के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट इसके बारे में आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी इलेक्शन, आपको पता है ये तो इलेक्शन होने हैं अभी तो, है ना। तो डेट शीट आपकी कभी भी आ सकती है, बट एग्ज़ाम हो सकता है कि आपके इलेक्शन के बाद ही लगे, है ना। डेट शीट आपकी कभी भी आ सकती है। अक्टूबर, ये दो चार दिन बचे हैं, नवंबर मंथ है, कभी भी इसमें आपकी डेट शीट आ सकती है ना। बट आपके एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शंस के बाद ही पॉसिबिलिटी उनकी बन रही है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखो, क्योंकि अगर डेट शीट आ भी जाती है तो वो इलेक्शंस के बाद ही, मेरे ख्याल से तो वो ऐसे होगा कि इलेक्शन के बाद ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। ओके, हो सकता है डेट शीट आ जाए, बट जो एग्ज़ाम आपके वो इलेक्शन के बाद हों, क्योंकि 2-3 बार तो डेट शीट आती है, फिर टेंटेटिव आएगी, फिर आपकी रिवाइज आएगी, फिर आपकी फाइनल आएगी। तो इतना मतलब 25-30 दिन तो, 20-25 दिन रख लो मान के मिनिमम। ये तो इतने तो इसी में चले जाते हैं, पहले टेंटेटिव, फिर रिवाइज्ड, फिर दूसरी, ठीक है। तो नवंबर में ही आपकी डेट शीट आ सकती है, अक्टूबर नवंबर में कभी भी आपकी डेट शीट दोस्तों आ सकती है। तो अपनी तैयारी आप पूरी रखिए। ओके। और बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपकी इस वीडियो में जो है आपके इस क्वेश्चन को मैं ले लूँ। ओके। बाकी और कोई सवाल होगा तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।